टार होगा ये भी आज आपको 90 रुपये 52 रुपये बढ़कर दिखाई है। तो जो शेयर गिर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका वजूद खत्म हो गया, इससे एक दिशा मिल गई है कि इस तरीके के मेरे से संपर्क किया। अब जब उनका प्रॉफिट आया तो उन्होंने मुझे 101 रुपये भेजे, तो उनका मैंने कोई प्रसाद भी बांट दिया। चंद्रयान 3 की जो चांद पर पहुंच गया है और उसकी वजह से हम सब भारतीय वासी जो हैं चांद पर ही अपने को पहुंचा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई बारिश होने वाली है तो हम छाते का इंतज़ाम कर लेंगे। और अगर हम ऐसे बेफिक्र हैं कि हमें बारिश होने का पता है उसके बाद भी हम बिना इंतज़ाम के बाहर निकल रहे हैं, ये आपको कोई से भी चैनल पर सिर्फ आपको तो वो रेट बताएंगे आपको कि भाई 20 में लो, 30 में लो, 40 में लो, 50 में लो, वो हमें नहीं समझना है। उसको 550 करोड़ लीटर का उत्पादन हो चुका है एथेनॉल का, 550 करोड़ लीटर का। आधे आपके अपने होंगे। और जो चीज़ ये मैं खोजता हूँ ये मेरे लिए अपने लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये हमें हिम्मत देती है अगर हमें कुछ चीज़ पता लग जाए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे रेणुका शुगर, हिंदुस्तान शुगर। विशेष तौर पर आज की वीडियो एथेनॉल पर होने वाली है, उसके अंदर हमारी क्या प्रक्रिया बनेगी इसे आज आपको बड़े गौर से सुनकर समझना है सर। देखो सर, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बड़े खोज तरीके से व्यू बनाता हूँ। इस व्यू पर काम करने के इरादे आपके अपने होंगे। और जो चीज़ ये मैं खोजता हूँ ये मेरे लिए अपने लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये हमें हिम्मत देती है अगर हमें कुछ चीज़ पता लग जाए कि भाई बारिश होने वाली है तो हम छाते का इंतज़ाम कर लेंगे। और अगर हम ऐसे बेफिक्र हैं कि हमें बारिश होने का पता है उसके बाद भी हम बिना इंतज़ाम के बाहर निकल रहे हैं, तो फिर तो मार्केट में काम करने का तरीका ही नहीं, हमें आता ही नहीं। फिर तो यहाँ व्यू बनाए जाते हैं सर, और व्यू के ऊपर ही काम होता है। इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज शेयर 6 रुपये भागा, तो ये नहीं कि 6 रुपये भागा वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ कि इसकी प्रतिक्रिया बीते दिनों कब से मैं आपके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने करीब 38-39 रुपये में शेयर को ख़रीदा और करीब 66 रुपये में टॉप पर उन्होंने बेचा, पर उन्होंने उससे पहले मेरे से संपर्क किया। अब जब उनका प्रॉफिट आया तो उन्होंने मुझे 101 रुपये भेजे, तो उनका मैंने कोई प्रसाद भी बांट दिया। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी भेजने हैं, बता रहा हूँ कि यहाँ पैसों की चीज़ों के लिए नहीं मैं वर्क कर रहा हूँ, और भी काम है सर यहाँ पर। आप ये ना सोचें कि मैं आपको सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मुझे बहुत पैसा कमाना है। देखो सर, मैं यहाँ एक व्यू बना रहा हूँ और ये एक मेरी आदत सी बन गई है कि सच की तरफ हमें जाने के तरीके मिल जाएँ। तो ऐसा चैनल आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई अपना समझकर इस तरह भाषा से आपको कोई समझाता हो, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे चंद्रयान 3 की जो चांद पर पहुंच गया है और उसकी वजह से हम सब भारतीय वासी जो हैं चांद पर ही अपने को पहुंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। कल मैंने इसकी आपको हार्दिक बधाई चांद के ऊपर इसलिए नहीं दी क्योंकि हम चांद पर तो पहुँच गए थे। ये मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल एक कमेंट आया, उन्होंने कहा सर वीडियो बहुत अच्छी बनी है पर थोड़ी सी कमी रह गई, आपने मुबारकबाद नहीं दी क्योंकि हम चांद पर उतर गए हैं। तो मैं आपको बता दूं सर, मेरी वीडियो कल की 4 बजे बनी थी, 5 बजे तैयार थी और 8:08 पर मैंने उसका प्रीमियम लगाया हुआ था। और हम जब चांद पर उतरे तो उस टाइम 6:04 हो रहे थे, यानी कि शाम के 6 बजे, और वीडियो 4 बजे बनी थी सर। तो इसलिए वो चीज़ें मैं बोल नहीं पाया। तो सारे YouTube में जो मुझे देख रहे हैं सबको जय हिंद, क्योंकि भारत का झंडा चांद पर लग गया है और इसकी वजह से हम सब देशवासी अपने को एक ऐसी दिशा पर देख रहे हैं कि आगे जाकर भी हमारा देश इस तरीके से इन वैज्ञानिकों के उपलब्धि के द्वारा अपने को और आगे इस क्षेत्र पर बढ़ाता हुआ जाएगा। तो सबको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई। देखो सर, मेरे रोम छिद्र भी खड़े हो गए जब देश की बात आती है। तो आपको अधिकतर देखने को भी मिला होगा कि जब मैं कमेंट करता हूं या आप मुझे कुछ पूछते हो तो मैं जय हिंद लिखता हूं, क्योंकि मेरे काफ़ी घर से आर्मी में है और काफ़ी मेरे रिश्तेदार भी आर्मी में, तो इसलिए थोड़ा देशभक्ति की तरफ हमारी आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देश ने कल कमाल कर दिया,
तो कल 4 बजे वीडियो बन गई थी, इसलिए वो 6:04 पर हमारी लैंडिंग जो हुई चांद पर, तो वो मैं आपको नहीं मुबारकबाद दे पाया। तो आज हमने फिर दे दी, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी विषय होगा। अब हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। इससे क्या दिशा दिख रही है सर? देखो सर, ये आप सबको पता होगा कि कुछ कंपनियों ने जो कल पुर्जे चंद्रयान की चीज़ों में लगे हैं, वो हमारी भारतीय कंपनियों के द्वारा लगे हैं। और जब ये खबर आई कि इन कंपनियों के पार्ट्स जो हैं चांद के या चंद्रयान के द्वारा चीज़ों में लगे हैं, तो उनकी मार्केट कैप बढ़ गई और शेयर ने छलांग मार दी सर। उनमें आपको देखने को मिला सर एमटार, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और आपका एल&टी और आपका पारस डिफेंस और भेल भी इसके लिए कुछ वर्क अपने कर चुका है। अब हमें देखना है कि जिस तरीके से चंद्रयान में इनके कल पुर्जे लगे, तो ये सारी कंपनी जो मैंने आपको बताई है ये हमारी नज़रों में आ गई है। क्या इनकी तेज़ी सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने चंद्रयान पर ये वर्क किया और अब ये आगे जाके हमें गिर के दिखाएं तो इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी? मैंने आपको क्या कहा, देश आगे के मिशन के लिए काम करेगा। जब इतना बड़ा मिशन जो पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया, तो वो हमारी भारतीय कंपनियों ने कराया। क्या भेल दोबारा इस तरीके से वर्क नहीं करेगा? एमटार इस तरीके से वर्क नहीं करेगा? पारस डिफेंस इस तरीके से वर्क नहीं करेगा? एल&टी इस तरीके से वर्क नहीं करेगा? ये शेयर हमारे नज़रों में आए हैं। तो हमें समझना है कि जो देश के लिए अपने योगदान कंपनियां दे रही हैं, उनका वजूद हमारे सामने निकल कर आ गया। और वो तो आपको एक दिन में देखने को मिलेगा कि इनके कितने ज़्यादा मार्केट कैप बढ़े। आज पारस डिफेंस हो गया और आपका एमटार होगा, ये भी आज आपको 90 रुपये 52 रुपये बढ़कर दिखाई हैं। तो जो शेयर गिर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका वजूद ख़त्म हो गया। इससे एक दिशा मिल गई है कि इस तरीके के मिशंस आगे भी होते रहेंगे। तो ये एक उपलब्धि है जो हमारी भारतीय कंपनियों ने दिखाई है। तो ये भी आपको ज़रूर समझाना था कि शेयर गिरने से वो उपलब्धियां हमारी जो हैं आगे भी बनेगी, आगे भी इस तरीके का वर्क होगा। तो इसे अपने जहन में डालकर चलना है सर। बात करेंगे GMR एयरपोर्ट की, इसलिए बात करेंगे। बीते दिनों, आज से शायद 10 से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो फिर से GMR एयरपोर्ट में बनाई। उससे पहले कई वीडियो बना चुका हूँ और काफ़ी लोग मेरे से कमेंट में जो पूछते हैं, सर कोई ऐसा शेयर बता दो जो जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें हो जाए, तो वहाँ पर एक नाम GMR एयरपोर्ट का भी मैं लिखता था। तो अगर आप मेरे कमेंट को ज़रा गौर से देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको विशेषताओं के तौर पर अच्छा कुछ मिलेगा। जिस तरीके से कल अडानी ग्रुप के शेयरों ने गिरावट करी, तो कल एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, क्या सर क्या हो गया ऐसा, क्या आगे भी इस तरीके से होगा? तो मैंने उसके अंदर कमेंट में कर दिया था, मैंने कहा नहीं सर, अगले दिन रोने के बाहर आएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर ये उतार चढ़ाव चढ़ेंगे। फिर भी हमें सेबी की चीज़ों को साथ देखना चाहिए। तो कमेंट को भी आप रीड कीजिए, कमेंट मत कीजिए, लेकिन उसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर बता रहा हूँ, किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, एक दिशा दिखा रहा हूँ, व्यू दिखा रहा हूँ। GMR एयरपोर्ट आज आपको 6 रुपये बढ़कर दिखाई दिया और आज ये 66 रुपये का इसने अपना हाई लगा दिया। ये कंपनी मैंने आपको पहले बताया था कि एयरपोर्ट के संचालन, एयरपोर्ट के निर्माण में लगी हुई है और बहुत बेस्ट कंपनी है। ये कंपनी आगामी जो वित्तीय वर्ष आएगा उसके अंदर अपने साथ GMR एयरपोर्ट को, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विलय होने वाला है। ये इस तरीके से होने वाला है कि जो भी ये काम पकड़ेंगे उसको ये सुचारू रूप से दोनों मिलकर कंपनी करेगी, क्योंकि फिर कंपनी बाद में एक ही हो जाएगी। फिर इनकी जो बैलेंस शीट होगी वो भी आपको मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इस बार इन्होंने काफ़ी धमाकेदार सेल्स की है सर। 2018 करोड़ रुपए की इन्होंने, कंपनी ने, GMR एयरपोर्ट ने सेल की है। ये आपको समझना है कि कंपनी 2018 करोड़ रुपए तक की सेल कर रही है। तो जितना ज़्यादा इंडिया में, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि यहाँ पर बाहर की कंपनियाँ काफ़ी लग रही है, इंडिया फोकस में है, इंडिया ग्रोथ की तरफ है। तो आना जाना आपको पता है एयरपोर्ट के द्वारा ही होना है और वहाँ पर ऐसी कंपनियों का बेड़ा पार होना है। फिर ये अपने हाई में, अब यहाँ पर हमें ख़रीदने की प्रतीक्षा बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जब हमें ख़रीदना है तब हम इसके अंदर अपने व्यू नहीं बनाकर जा रहे हैं। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने आज ही मेरे से पूछा, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट लिया, आज 38 में लेकर 66 में इसको सेल किया है। करीब शायद उनका 36-37 हज़ार रुपये करीब का प्रॉफिट आ रहा था, तो उनका प्रसाद भी आज चढ़ गया है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से हम एक दिशा आपके लिए देख रहे हैं वो एक व्यू के द्वारा होता है।
यहाँ एक ऐसा व्यू आपको देखना है कि आने वाली दिशा GMR एयरपोर्ट की सिर्फ इसलिए अच्छी होने वाली है क्योंकि ये विलय होने वाला है। तो विलय का हमें इसमें इंतजार करना पड़ेगा, वो आगामी वित्तीय वर्ष में होगा, क्योंकि कंपनी बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि वो अपनी बैलेंस शीट को और ज़्यादा मजबूत कर लेगी इस तरीके से, और जितने भी द्वारा काम है ये अपने द्वारा करेंगी। तो एक व्यू मिल गया हमें कि आगे जाकर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी इस शेयर से हमें थोड़ा सा दूरी के विशेषताओं के साथ रहना है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है काफ़ी हाई पे चल रहा है। अब ये नहीं कि यहाँ से गिर सकता है, पर ये है ना कि ऊपर पहुँच गया है ये। तो हमें अब अगर हमारी दिशा लंबे समय की है फिर वो अलग बात हो जाती है। तो हर एक दिशा को हमें बनाकर चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान शुगर है हो गया, या आपका रेणुका शुगर हो गया, या फिर आपका कोई भी कंपनी जो शुगर सेक्टर पे काम कर रही है, साथ साथ एथेनॉल में काम कर रही है, वो एक वाजिब तौर पर एक अच्छी रणनीतियों के साथ आगे आपको देखने को मिलेगा। जहां तेल वाली कंपनियों ने खराब अनाज और मक्के से जो एथेनॉल का उत्पादन होता है, एथेनॉल बनता है, उसके रेट बढ़ा दिए। अब ये चीनी मिल के कंपनियां होगी, इनके भी जो बड़े बड़े अध्यक्ष होते हैं यानी कि कमेटी के मेंबर होते हैं, उन्होंने भी एक आस लगाई है कि सरकार से या जिस तरीके से भी एथेनॉल की चीज़ें होंगी उसके अंदर वो एक विशेष तौर पर एक चीज़ देख रहे हैं कि वो एथेनॉल के रिसोर्सेज का एक रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार से कह रहे हैं कि भाई एक रोड मैप तैयार कर दो, जिसकी वजह से एथेनॉल जो हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और अपनी आगे की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष तौर पर कुछ निवेश की ओर देखें। करीब 17,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ROI की आवश्यकता होगी। इस तरीके का ये रोड मैप बनाने की तैयारी में लग रहे हैं। नीति आयोग ने साफ साफ कहा है कि 2025-26 तक 20% जो है एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, और ये अपनी इस प्रतिक्रिया को अपने व्यू के साथ नीति आयोग देख रहा है 2025 और 2026 में देख रहा है। और अगर ये 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा तो वहाँ पर कितनी आवश्यकता होगी सर? करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। ये नीति आयोग के एक मार्गदर्शन है, ये व्यू दिखा दिया कि करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी अगर 20% इस तरीके से मिलाया जाए। तो अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है? चीनी उद्योग इंपॉर्टेंट हो रहा है। आगे आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखो सर, 1 नवंबर 2022 से एथेनॉल वर्ष के अनुसार अभी तक के 550 करोड़ लीटर का उत्पादन हो चुका है एथेनॉल का, 550 करोड़ लीटर का, और जिसके अंदर 450 करोड़ लीटर चीनी से एथेनॉल बना है। यानी 550 में से 450 करोड़ लीटर एथेनॉल चीनी से बना है। तो यहाँ वैल्यू क्या बढ़ रही है? चीनी की बढ़ रही है, और अनाज से भी बढ़ रहा है, मक्के से भी बन रहा है। लेकिन अब अगर आपको देखना चाहिए कि अनाज और मक्के से सिर्फ 100 करोड़ लीटर बना है, बाकी 450 करोड़ लीटर जो है चीनी से बना है। तो इम्पोर्टेंसी क्या बढ़ गई? चीनी की बढ़ गई। तो इसी उपलक्ष्य में ये सरकार से एक रोड मैप तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए आज आपको शुगर सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। ये तेजी आज की नहीं है सर, आने वाली दिशा की तेजी दिखा रही है, क्योंकि 550 करोड़ में से हम बात नहीं समझ रहे हैं, हम व्यू को नहीं देख रहे हैं कि 550 करोड़ लीटर का उत्पादन हुआ, 450 करोड़ उसके अंदर सिर्फ चीनी की वजह से हुआ है। तो इम्पोर्टेंसी चीनी मिल की बढ़ती जा रही है। और 2025-26 तक कितना एथेनॉल चाहिए? 1400 करोड़ लीटर। तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि अब ये जो चीनी वाली कंपनियां ये एथेनॉल को भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगी और तेल वाली कंपनियों को देगी, क्योंकि तेल वाली कंपनियों ने मक्का और अनाज से जो एथेनॉल बना है उसके तो रेट बढ़ा दिए, पर एथेनॉल जो चीनी से बन रहा है उसके रेट नहीं बढ़े। तो इसी विशेष तौर पर एक रोड मैप की तैयारी हो रही है। चीनी मिल की तरफ से एक डिमांड है, और इसके अंदर मुझे लगता है आने वाली दिशा में यानी आने वाले दिनों में सरकार के रोड मैप अगर तैयार हुए तो ये जो उद्योग है चीनी का बहुत ऊपर तक की तरफ जाने वाला है। भारत में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन करने में नंबर 1 कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। देखो सर, ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये आपको कोई से भी चैनल पर सिर्फ आपको तो वो रेट बताएंगे आपको कि भाई 20 में लो, 30 में लो, 40 में लो, 50 में लो, वो हमें नहीं समझना है, उस पर उलझना ही नहीं है। वो कभी चीज़ें होंगी ही नहीं। होंगी क्या कि जब हमें किसी चीज़ की जड़ पता लग जाए
कि कोई पेड़ है, उसकी जड़ मजबूत है या कमज़ोर है। अगर कमज़ोर है तो बेवजह उस शेर पर हमें पढ़ना क्यों है। अगर वो मजबूत है और वो गिर रहा है शेर, तो इसका मतलब उसके अंदर में तसल्ली होती है, अगर उसकी हमें व्यू मिल जाए। तो भारत में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन करने वाला राज्य जो है सर, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश जब नाम आ गया है और एथेनॉल में वर्क करने वाली कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान शुगर। और बजाज हिंदुस्तान शुगर मुख्यतः इनकी 14 जो चीनी प्लांट है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश एथेनॉल का बनाने में है। तो यहाँ बजाज हिंदुस्तान शुगर में इसलिए आपको तेजी देखने को मिल रही है। कौन बताएगा ये आपको कि जब भारत का राज्य सबसे ज़्यादा एथेनॉल बनाने में उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो उसके अंदर हमारी बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है उत्तर प्रदेश की है। उसकी 14 मिलें जो हैं उत्तर प्रदेश में है सर। तो यहाँ से आपको एथेनॉल की चीज़ों के साथ आगे की दिशा बजाज हिंदुस्तान शुगर में देख लेनी चाहिए। वो आने वाली दिशा ये चीज़ें बता रही हैं आज इस न्यूज़ के द्वारा। और रेणुका शुगर आपको पता है कि अपनी उत्पादन की क्षमता एथेनॉल में ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार भी हो रहा है। उसने कई तेल कंपनियों में जो एथेनॉल दिया गया उसकी भी वो रिपोर्ट रखता है भाई कितना कितना जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर शेयर प्राइस के गिरने ऊपर जाने की मंशा नहीं, बल्कि समझना है कि जिस शेयर को हमने ले रखा है उसके अंदर चीज़ें क्या निकल कर आ रही हैं। आईओसी भी एक ऐसे काम पर निकल पड़ा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम इंडियन ऑयल की बात करते हैं, आईओसी 92 रुपीज़ का ये शेयर है, क्या ये एथेनॉल के लिए ज़्यादा वर्क नहीं करेगा सर? करेगा। ये आपको समझना है कि अभी एथेनॉल के लिए इसने एक ऐसा वर्क पानीपत में कर दिया है जो कृषि के अवशेष होते हैं ना, मतलब जैसे कि कुछ जड़ी बूटियाँ होंगी या मक्का हो गया, अनाज हो गया, इसके अवशेष से वो कुछ अवशेष होंगे जो बचे हो जाते हैं कृषि वाले, उससे वो एथेनॉल का उत्पादन करने का परीक्षण जो है पानीपत में कर चुका है। ये आपको समझना है। कहाँ कर चुका है? पानीपत में। कौन कर रहा है? आईओसी कर रही है, इंडियन ऑयल कर रही है। तो ये एथेनॉल जो है बड़ा ही वर्क करता जा रहा है। तो वीडियो समझ आने के तरीके हमें अपने माइंड के द्वारा ही आएंगे, क्योंकि यहाँ एक व्यू जो है एथेनॉल पर निकल कर आ रहा है। और ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मुझे ये चीज़ पता लगी थी कि चीनी मिल के कंपनी के जो बड़े बड़े इनके वो होते हैं, कमेटी के मेंबर होते हैं, ये एक सरकार से रोड मैप बनाने की तैयारी में लग रहे हैं कि भाई मक्के के से बने एथेनॉल के पैसे बढ़ रहे हैं और अगर आगे की क्षमता हमें ज़्यादा बढ़ानी है तो इस दिशा में एक रोड मैप तैयार करो। तो फिर मैंने सारी चीज़ खोज ली। मैंने कहा कि भाई फिर भारत में कौन सबसे ज़्यादा एथेनॉल कौन से राज्य में बनाया जाता है। देखो सर, सबसे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटका। तो अब आपको समझना है कि कोई सी भी चीज़ों को समझने के लिए सिर्फ 2 घंटे की एनालाइज नहीं चाहिए, उस चीज़ को समझने के लिए रात लग जाती है और तब जाकर वो हमें फल देता है। और प्रॉफिट को अपने हाथों से कभी जाने नहीं देना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो साल है ये प्रॉफिट को कमाने वाला साल है। मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें अगर विशेष तौर पर 2 से 3 साल हमारे पास हैं तो इन्वेस्टमेंट करिए। फ़िलहाल की जो स्थिति है, मार्केट की स्थिति उस तरीके की नहीं है कि हम इसके अंदर बहुत पैसा लगाकर किसी भी शेयरों में उसे टॉप पर देखें। ये स्थिति अब नहीं चलेगी। अब तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव होगा। तो फिर हमने शुरू से ही, जब जनवरी से हमने अपने कदमों को इस तरीके से बढ़ाया कि प्रॉफिट जहाँ से भी आए लेने के लिए हम तैयार होंगे। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर, रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी और जितने भी एथेनॉल पर वर्क कर रहे हैं उसके अंदर आगे जाकर कुछ विशेष तौर पर अच्छे होने वाली चीज़ों के साथ हमें इन शेयरों को देख लेना चाहिए। बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी पर। सुजलॉन एनर्जी पर बात इसलिए करेंगे कि एक सब्सक्राइबर है या नहीं है। मैंने क्या कहा था आपको कि मैं 2 महीने में इस शेयर के अंदर अपने कदमों को देख सकता हूं, यानी कि इस शेयर को ले सकता हूं चाहे शेयर 30 रुपये में मिले। वो तो एक बात थी कि भाई चाहिए 2 महीने बाद 30 रुपये में मिले। वो मैंने क्यों कहा था? क्योंकि सर ये जो अपना 2000 करोड़ रुपए जुटाएंगे उसके द्वारा भी कुछ चीज़ें इसके अंदर होंगी, चाहे वो न्यूज़ के द्वारा हो, चाहे वो उन पैसों को लगाने के द्वारा हो, चाहे वो कर्जा मुक्त होने के द्वारा हो।
अभी कंपनी कर्जा मुक्त होने वाली चीज़ों के साथ बढ़ रही है, और जब कर्जा मुक्त होने वाली चीज़ों के साथ न्यूज़ निकल कर आएगी कि कंपनी कर्जा मुक्त होगी, शेयर फिर भी तेज़ी दिखाएगा आपको। अभी 2 दिन से इसने अपर सर्किट लगाया और मैंने आपको कहा, मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा सर कंपनी बहुत अच्छी है, 2030 के हमें व्यू देखने चाहिए और कंपनी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुलसी तांती जी को एक श्रद्धांजलि है कि इनका शेयर 20-21 रुपये 22 में मिल रहा है। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मैं अभी इस शेयर को लेने वाली चीज़ों के साथ नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते सर व्यू क्या है। मैं अपना व्यू आपको बता रहा हूँ कि मैं 2 महीने से पहले इस शेयर को लेने वाली स्थिति में नहीं हूँ, चाहे शेयर मुझे उस दौरान 2 महीने के बाद 30 रुपये मिले। तो एक ने सर कमेंट किया कि आपके हाथ से शेयर निकल गए इसलिए आप कह रहे हो 30 रुपये में लूँगा। एक अपर सर्किट देख लिया उन्होंने, 2 अपर सर्किट देख लिया उन्होंने, 30 तक के अपर सर्किट मार देगा। देखो सर आज भी शेयर मुझे 21 रुपये करीब में मिल रहा है, खरीदने को तो मैं आज ही खरीद लूँ, लेकिन मेरे कुछ नियम है। देखो जब तक कि आप कुछ नियम नहीं बनाओगे शेयर मार्केट में कुछ हासिल नहीं होगा। फिर तो मुझे आपसे कुछ छुपाना पड़ेगा, फिर जो मैं चीज़ मैं कर रहा हूँ फिर मैं छुपाऊँगा आपसे, मैं बताऊँगा ही नहीं, क्योंकि आपके सवाल ही इस तरीके से आ रहे हैं कि आपके हाथ से शेयर निकल गया। सर मेरे हाथ से शेयर कैसे निकलेगा जब मैं इसको 30 रुपये में 9 रुपये फालतू में खरीदने के लिए तैयार हूँ अपनी रणनीतियों के अनुसार। तो मैं किस तरीके से इसमें फंस रहा हूँ, मैं तो आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं इसे 2 महीने बाद खरीदूंगा, चाहे 30 पर मिले। पर कुछ लोग कहेंगे कि आपके हाथ से शेयर निकल गया इसलिए आप बात करो। सर शेयर तो आज भी खरीद लेता मैं, आज भी तो गिरावट हुई ना। तो मैं किसी कारण से ही तो बता रहा हूँ कि 2 महीने बाद इसे खरीदूंगा, कोई कारण ही होगा, कुछ अंदरूनी चीज़ होगी जो मुझे एनालाइज के थ्रू पता लगी होगी, वो मैं शेयर करिए आपके साथ। अब क्या खुल के चीज़ें बताएं, तो लिखने वाले की चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, वो मेरी ध्यान की एक केंद्रित चीज़ को विघन की तरफ ले जाते हैं। मैं कई बार कह रहा हूँ बहुत शेयर अच्छा है ये, पर शेयर अच्छा है, हमें अपने अच्छे मौके भी तो चाहिए। हर तरफ अपने लालच की प्रतिक्रिया को प्रॉफिट में नहीं देखना हमें कि यहाँ खरीद लूँ 2 अपर सर्किट लग गई और 30 में बेच दूंगा। हमें बेचना तो है लेकिन हमें अपने द्वारा वर्क करनी है वो चीज़ें। तो ये तो नहीं कि आज शेयर बेचा जी, आज पैसे आ गए जी, अभी खरीद लूँ, अभी बेचा अभी खरीद लूँ। ऐसे कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होगा सर, कभी ना कभी फंस जाओगे। देखो सर बहुत से लोग क्या होते हैं कि जब चढ़ती हुई मार्केट में वो शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट आता है, बेचते हैं, प्रॉफिट आता है, तुरंत कुछ खरीदते हैं, फिर अगले दिन वो प्रॉफिट आता है। कल भी मुझे अडानी पावर खरीदने वाला बैठ रहा था जब ये 310 में आया था, मैंने तब भी नहीं इसको खरीदा, आज भी मुझे प्रॉफिट देके जाता। कुछ नियम होते हैं सर, नियम के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। सुजलॉन एनर्जी दूर की दृष्टि है, बहुत अच्छी व्यू मैंने इसके अंदर बनाए हैं। अगर मैं इसे कह रहा हूँ कि 2 महीने बाद इसको मैं कुछ चीज़ों के साथ उतरूँगा, फिर वो उस व्यू के साथ उतरूँगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं उसको हमें समझना पड़ता है। तो एक कमेंट करने वाले समझे कि मेरे हाथ से शेयर नहीं निकले, मैं ऐसे आज भी खरीद सकता था सर। तो सबको फिर से बधाई, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है चांद पर उतर गया और उसके साथ साथ हम भी अपने को चांद पर ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड में अपना डंका बजा दिया है। और इसके लिए सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और सबको जय हिंद। GMR एयरपोर्ट अभी ऊंचाई की तरफ है, अभी इसकी ऊपर हमें प्रतीक्षा अब आगामी वित्तीय वर्ष की तरफ देख लेनी चाहिए, और अभी इसके ऊपर की चोटी में अपनी प्रतिक्रिया को थोड़ा सा हमें दूर करना पड़ेगा। और सुजलॉन एनर्जी में कोई मेरे हाथ से शेयर नहीं निकले, कोई आपके हाथ से शेयर नहीं निकले, एक रणनीति होती है, उस रणनीति के अनुसार एक आज मैंने आपको एक व्यू के अनुसार चीज़ें समझाई हैं कि हमारा जो व्यू है हमें उस पर टिका रहना चाहिए। कभी भी अपने व्यू को बदलकर नेक्स्ट काम मत करना जो आपको पहले व्यू फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर हमने काम ख़राब करा तो फिर व्यू आगे जाके ख़राब होते जाएंगे। आज का व्यू एथेनॉल पर था और इसके अंदर मैंने आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर, रेणुका शुगर के व्यू दिखाए आगे के, और समझाया है कि जब 550 करोड़ लीटर उत्पादन में से 450 करोड़ चीनी से हुआ तो चीनी की इम्पोर्टेंसी यानी कि चीनी मिल कंपनियों की इम्पोर्टेंसी बढ़ रही है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसके अंदर एक रोड मैप भी तैयार हो सकता है जिस तरीके से मांग हो रही है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपने द्वारा शेयरों को खरीदें, शेयरों को बेचें, और एक बात जरूर कहूँगा कि शेयरों को खरीदने से पहले उसके बारे में सोचें। कोई आपको एवरेज करने के लिए कहता उसके बातों को बिल्कुल ना सुने, अपने द्वारा ही काम करें, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर प्रॉफिट आपका होगा तो लॉस भी आपका होगा, और बताने वाले बताकर जाएंगे। फिर भी अपने दिमाग की प्रतिक्रिया को खोलना, अगर अच्छा पैसा शेयर मार्केट में कमाना है अपने द्वारा ही कमाने के मौके मिलेंगे। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे।
तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।